हेलो एवरीवन। सो वापस से आज हमारा है नाउन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, 4 लेक्चर अपन कर चुके हैं नाउन के, जिसमें अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। जिसमें अपन पढ़ चुके हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन, और एक और पढ़ा था हमने, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। तो ये 8 तरीके के नाउन अपन पढ़ चुके थे। अब आज बारी है, कुछ रूल्स देखेंगे अपन नाउन के, कि नाउन के क्या क्या रूल्स होते हैं, नियम क्या क्या हैं। दूसरी चीज अपन देखेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, मतलब कि जैसे होता है ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है जैसे, तो कौन से नाउन जो होते हैं वो जब फेमिनिन में होते हैं तो वो मैस्कुलिन जब चेंज करते हैं अपन, मान लो अपने को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है तो उसका नाम बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन अगर अपन कुछ नाउन देखें, जैसे एक्टर हुआ, तो अगर एक्टर का आपको फीमेल पार्ट बताना है तो आप क्या बताओगे, एक्ट्रेस बताओगे, है ना। तो अपन ने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, लास्ट में ESS लगा दिया और वो फीमेल नाउन हो गया। तो यही वाले रूल्स देखेंगे कि कैसे अपने को, कैसे अगर कोई वर्ड है अपने पास, कोई एक नाउन है, तो उसके पीछे S लगाकर, ES लगाकर, या फिर पहचान कर लेंगे कि मान लो ये वर्ड ना F से खत्म हो रहा है तो IVS लगा देंगे। इस तरीके की कुछ ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगी। तो क्लास जो है वो आपको पूरी अटेंड करनी है, क्योंकि प्रॉपर रूल समझाएंगे, जिससे कि सारा नाउन का जो पार्ट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अपन प्रोनाउन शुरू करेंगे, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, शुरू करें अपनी क्लास। अब देखो, जेंडर देख रहे हैं आज अपन कि कितने तरीके के, तो कौन कौन से हुआ, मैस्कुलिन 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। मैस्कुलिन मतलब मेल, मैस्कुलिन मतलब मेल, मतलब पुरुष, ठीक है। फेमिनिन मतलब फीमेल, फीमेल मतलब स्त्री, ओ स्त्री तुम कल आना, वो वाली स्त्री, ठीक है। और कॉमन जेंडर, अब कॉमन जेंडर कौन सा होता है, जो ना तो पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग। अब आप बोलो कि टीचर, अब टीचर क्या है, अध्यापक, अध्यापिका, हिंदी में तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन अगर अपन बोले टीचर, तो टीचर क्या है, अब मेल है या फीमेल है, अपने को क्या पता टीचर क्या है, तो वो आती है कॉमन में। डॉक्टर हुआ, डॉक्टर अब कुछ भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, मतलब पुरुष भी हो सकती है और स्त्री भी हो सकती है, इसलिए वो किस में आया, कॉमन में। एग्जाम्पल्स देखेंगे अपन, इसके सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, ठीक है। फिर आया न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर कौन सा है, जो ना मेल है और ना फीमेल है, ना मेल है ना फीमेल है। जैसे टेबल, टेबल बताओ क्या है, मेल है फीमेल है, हमें क्या पता टेबल क्या है, मेल है फीमेल है, हमें नहीं पता, ठीक है। अब मान लियो मैंने बोला कि ग्रास हॉपर, या फिर मैंने बोला शीप, अब आपको शीप से क्या पता चला कि भेड़ है, अब मेल है या फीमेल है अपने को नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके के नाउन जो है वो आज अपन डिस्कस करेंगे और बहुत मजे आने वाले हैं, आप देखना। सी, मैस्कुलिन मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया था मैस्कुलिन, द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। मैस्कुलिन जेंडर क्या बताता है, पुरुष, जैसे कि राम, डॉग, मैन, फादर, बुल, प्रिंस, कुछ भी हो सकता है, पुरुष, कुत्ता, राम, आदमी, पिताजी, ठीक है, प्रिंस, राजा, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, ये सब किस में आ गए, ये सब आ गए मैस्कुलिन जेंडर में। अब बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। फेमिनिन जेंडर मतलब लड़की, मतलब स्त्री, मतलब कन्या। तो वुमेन, मदर, सिस्टर, काउ, गाय, ठीक है ना। तो इसमें अपने को पता चल गया कि भाई ये तो स्त्रीलिंग है और ये है अपना पुल्लिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन इजी है, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा, इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या है, एक तो जो मेल को डिनोट करता है, एक जो फीमेल को डिनोट करता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉमन वाले की, कि भाई कॉमन वाला क्या काम करता है। तो देखो कॉमन वाला क्या है, अब यहाँ पे ना अगर अपन बोले चाइल्ड मतलब बच्चा, अब बच्चे से अपने को क्या पता कि बच्चा लड़का है या लड़की है, यहाँ पे नहीं पता ना, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। बच्चे में अब लड़के भी आ जाते हैं और लड़कियां भी आ जाती है, तो ये किस में आता है, कॉमन नाउन में, कॉमन जेंडर में, सॉरी कॉमन नाउन में नहीं, कॉमन जेंडर में, ठीक है। उसके बाद अगर बोले अपन डॉक्टर, तो डॉक्टर में देखो यहाँ पे स्त्री जी भी हैं और पुरुष जी भी हैं, दोनों है ना, तो किस में आएंगे, कॉमन जेंडर में आएंगे। आ रहा है समझ में, पता चल रहा है क्या डिफरेंस क्या है। टीचर मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो टीचर क्या हो गया,
कुछ भी हो सकता है, आपकी मैडम भी हो सकती है और आपके सर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने देखा कि कॉमन नाउन जो है वो, कॉमन जेंडर जो है उसमें कौन लोग आते हैं। मैस्कुलिन में आ गए पुरुष, फेमिनिन में आ गई स्त्री, और कॉमन में आ गए दोनों, मतलब जिनका एक प्रॉपर नाम दे रखा है, मतलब एक कॉमन नाउन है ना ये। टीचर क्या होता है, एक कॉमन नाउन होता है, अब उसका अगर कोई नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। तो इसका जेंडर क्या है, ये कॉमन जेंडर में आते हैं। किस में आते हैं, ये कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं फटाफट। देखो जैसे यहाँ पे है बुक सेलर, अब मतलब है पुस्तक बेचने वाला। अब आप पुस्तक तो कोई भी बेच सकता है, मेरी अगर दुकान हो मतलब पुस्तकें बेचने की, बुक्स बेचने की, तो मैं क्या हो गई, मैं बुक सेलर हो गई। और अगर कोई और है, कोई आदमी है वो किताबें बेच रहा है, तो वो भी बुक सेलर ही कहलाएगा। अब मैं कोई अलग तो नहीं हूं या वो कोई अलग तो नहीं है, मतलब मैं लड़की हूं वो लड़का है, लेकिन है तो हम किताबें बेचने वाले ही ना, तो इसीलिए क्या हुआ, पुस्तक विक्रेता। इस तरीके के जो नाउन होते हैं ना बच्चों, वो किस में आते हैं, अपने कॉमन जेंडर में। क्या जेंडर होता है उनका, कॉमन जेंडर। समझ में आ रहा है? चलो कजिन, अब आपका कोई कजिन है, बताते ना, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, ताऊ का बेटा, मामी का बेटा, किसी का भी बेटा, क्या लगते हैं वो आपके, कजिन लगते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, मेरे कजिन आए हुए हैं घर पे। अब ये नहीं पता ना कि लड़की है या लड़का है, तो वो किस में आ गए, कॉमन जेंडर में। किस में आ गए, कॉमन जेंडर में। जैसे चाइल्ड भी कॉमन जेंडर, डॉक्टर का भी नहीं पता, चोर का भी नहीं पता। मैं चोरी करती हूँ, मान लो मेरी आदत है, मैं क्लैप्टोमैनिया हूं, मैं चोरी करती हूँ, तो मैं लड़की हूं। अब अगर कोई लड़का है वो भी चोरी करता है, तो आदत तो सेम है ना दोनों की, करते तो दोनों चोरी ही है, तो हम कहलाएंगे क्या, चोरी कहलाएंगे। तो हमारा जेंडर क्या हुआ, हमारे कॉमन जेंडर के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे देखो, पेरेंट। अब पेरेंट मतलब हमारे दोनों होते हैं, मम्मी पापा। पेरेंट में कौन आता है, दोनों आते हैं, मम्मी भी आती है, पापा भी आते हैं, तो वो भी कॉमन जेंडर हुआ। अगर अपन बोले मदर, माता, तो माता बताओ कौन से जेंडर में आएगी, जल्दी से बताओ मेरे को, माता कौन से जेंडर में आएगी, माता, मम्मा, मदर। मदर का कौन सा जेंडर होगा, और पेरेंट का तो मान लिया अपन ने कि कॉमन जेंडर है, लेकिन मदर का कौन सा जेंडर होगा, जल्दी से बताओ, मदर का कौन सा जेंडर होगा, मदर का जेंडर होगा फेमिनिन जेंडर, और फादर का क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे देखो, रिलेटिव्स, रिश्तेदार। बच्चों के 12th के रिजल्ट आए तो रिश्तेदारों के फोन आ रहे होंगे आपके घर पे, तो आपको पता है रिश्तेदार में तो सभी हैं, मामियां भी हैं, चाचियां भी हैं, ताइयां भी हैं, ताऊजी भी है, ठीक है ना, सब आते हैं उसमें हमें नहीं पता कि स्त्री है या पुरुष है, हमें तो पता है, लेकिन उनका जेंडर क्या है, वो आ गए कॉमन जेंडर में। मतलब सारे रिश्तेदार जो हैं वो आते हैं कॉमन जेंडर में, क्योंकि उसमें आदमी भी होते हैं, उसमें औरत भी होती है ना। चलो आगे देखते हैं, बेबी। ये बेबी वो वाला बेबी नहीं है जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाते हो, ये बेबी है बच्चे वाला बेबी। कौन सा बेबी, जो अपन बच्चों को बोलते हैं। तो बच्चा जो है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, बच्चा और बच्ची दोनों आते हैं इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, बेबी। अगला है एनिमी। अब मेरा दुश्मन कोई भी हो सकता है भाई, मेरा दुश्मन लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो किस में आया, कॉमन जेंडर में आ गया। किस में आया, कॉमन जेंडर में आ गया। इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए लिखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कॉमन जेंडर का, ठीक है। सारे दिख रहे हैं आपको। शीप हुआ, अब भेड़। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे अपन ने बोला कि कोई भी एनिमल है, ठीक है, अब उसमें भी अगर मेल है तो उसका अलग नाम होता है, फीमेल है तो उसका अलग नाम होता है। जैसे काव है, गाय जो है वो किस में आती है, फीमेल में आती है, लेकिन बुल किस में आता है, मेल में आता है ना, तो इसीलिए। लेकिन अगर अपन देखें शीप, भेड़, तो भेड़ तो प्लूरल है, वो प्लूरल कह रही हूं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, दोनों के लिए ही अपन क्या यूज करते हैं, शीप ही यूज करते हैं। दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, शीप ही यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रोफेसर कोई भी हो सकता है, जैसे अपन ने बोला टीचर कोई भी हो सकता है, वैसे प्रोफेसर कोई भी हो सकता है। मूर्ख, बेवकूफ,
बेवकूफ लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़े फटाफट अपन। चलो अब है न्यूटर जेंडर। 3 तो अपन ने पढ़ लिए, मेल वाला पढ़ लिया, फीमेल वाला पढ़ लिया, कॉमन वाला पढ़ लिया। अब देखेंगे कि न्यूटर जेंडर क्या कह रहा है भाई। तो न्यूटर जेंडर कहता है ना तो पुरुष जाति ना ही स्त्री जाति, ना तो पुरुष जाति और ना ही स्त्री जाति। कॉमन में तो दोनों थी ना, पुरुष और स्त्री दोनों थी, कि भाई मूर्ख तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें ना तो पुरुष जाति ना स्त्री जाति। जैसे अपन ने बोला क्लास, क्लास ना तो पुरुष जाति है ना स्त्री जाति है, ठीक है। घड़ी, घड़ी क्या हुआ, घड़ी ना तो पुरुष जाति है ना स्त्री जाति है, ओके। उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी, बताओ ईमानदारी क्या है? पुलिस है, पुलिस कह रही हूँ, पुरुष जाति है या स्त्री जाति है? मैंने नीचे पुलिस देख ली थी ना इसलिए। तो बताओ वो क्या है, पुरुष जाति है या स्त्री जाति है? कौन सी जाति? कोई भी जाति नहीं है, इसीलिए ये आते हैं न्यूटर जेंडर के अंदर। जैसे आर्मी हो गया, पेन हो गया, ये किस में आ रहे हैं? न्यूटर जेंडर में। तो चलो चारों जेंडर आप लोगों को हो गए, जल्दी से बताओ चारों जेंडर समझ में आए या नहीं आए? कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन हो गया पुरुष, फेमिनिन हो गया स्त्री, कॉमन हो गया पुरुष स्त्री दोनों, और न्यूटर हो गया ना तो पुरुष ना स्त्री। जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको कि भाई क्लास, घड़ी, ठीक है, आर्मी, पेन, पेपर, कंप्यूटर, इनकी कोई जाति थोड़ी ना है। तो निर्जीव पदार्थ, कोई भी निर्जीव पदार्थ हो गया, जैसे कि टेबल हुआ, पेन हुआ, पेपर हुआ, ठीक है, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, कुछ भी जो निर्जीव वस्तु है वो कौन से जेंडर में आएगी? न्यूटर जेंडर के अंदर आएगी। कीड़े मकोड़ों के नाम हुए, जैसे आंट, हनी बी, ठीक है, और अपन देखें ग्रास हॉपर। अब इनका प्लूरल कह रही हूं, इनका जो फेमिनिन जेंडर है या जो मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब पुरुष जाति और स्त्री जाति अपने को नहीं पता, अपन ग्रास हॉपर को ग्रास हॉपर ही कहते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आ गए? किस में आ गए ये सब? न्यूटर जेंडर के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन को बनाना है कुछ ऐसे अपन जेंडर देखेंगे कि अगर अपने को मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाना है, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है अपने को? मैस्कुलिन से बनाना है फेमिनिन जेंडर। तो अब आप सब मुझे बताएंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप मुझे जवाब दोगे, ठीक है। जैसे अपन ने देखा फादर, तो फादर क्या हो गए? मेल हो गए, पापा जी मेल है अपने, तो माता जी क्या है? फेमिनिन, वो है स्त्री। नेफ्यू, नीस, बदल गया ना। तो कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिनको अपन जब पुरुष से स्त्री में बदलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? नाम उनका चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे मदर, फादर, नेफ्यू, नीस, नेफ्यू मतलब भतीजा और भतीजी, डॉग, बिच, किंग, क्वीन। ये किंग मतलब राजा, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी, रानी होती है क्वीन। हस्बैंड, पतिदेव, पत्नी देवी, क्या हो गया? वाइफ। चेंज किया तो अपन ने, चेंज हो गया ना, वो हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए इसी तरीके से कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको अपन जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं, मतलब मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं, तो उनका वर्ड बिल्कुल अलग होता है। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात? अब कुछ और देखेंगे अपन, जैसे गॉड है। अब गॉड को अगर अपने को चेंज करना था स्त्रीलिंग में, भगवान जो हैं, मतलब देवता जो हैं, उनको अपन को बोलना है देवी, तो अपन ने क्या किया? सिंपल ESS लगा दिया। क्या कर दिया? सिंपल ESS जो है वो लगा दिया, जिससे अपना
डबल एस लगा के अपन ने क्या किया, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज कर दिया। आप देखो सारे हो जाएंगे, लायन तो लायनेस, सिंपल अपन ने क्या किया, बस ई डबल एस लगा दिया उसके नाम के पीछे। पोएट पोएटेस, ई डबल एस लगा दिया, फिर से आराम से फेमिनिन जेंडर में बदल गया। प्रीस्ट प्रीस्टेस, क्या किया अपन ने, ई डबल एस लगा दिया। पुजारिन, ठीक है। ऑथर ऑथरेस, तो क्या किया, ई डबल एस लगा दिया और अपना जो है वो चेंज हो गया। ऊपर वाले में तो नाम बिल्कुल ही अलग हो गया था जब अपन ने पिछले वाले में देखा, तो इसमें देखा जब अपन ने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला तो नाम बिल्कुल अलग था, जैसे फादर मदर, नेफ्यू नीस, अंकल आंट, डॉग विच, किंग क्वीन, अलग था ना बिल्कुल नाम। लेकिन अगले में अपन ने क्या देखा कि अपन ने सिर्फ ई डबल एस लगाया और वही वो तो स्त्री बन गई। क्या लगाया, केवल ई डबल एस लगाया और वो स्त्री बन गई। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ जो नाउन है वो ऐसे होते हैं जिसमें अपने को क्या करना पड़ता है, जैसे यहां पे था फादर इन लॉ। सो इन लॉ से अपने को पता चल गया कि ससुराल वाले लोगों की बात हो रही है। किन की बात हो रही है, ससुराल के लोगों की बात हो रही है। तो अगर फादर इन लॉ है मतलब ससुर जी है, तो मदर इन लॉ, इन लॉ तो ससुराल से रिलेटेड है ना, तो अपने को बस मम्मी पापा बदलने हैं। फादर की जगह मदर कर दिया तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो गया ना। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, दामाद और बहू रानी। सो डॉटर लगा दिया अपन ने सन की जगह। सन का क्या होता है, बेटे का बेटी होता है ना, तो सन इन लॉ का वो अपन ने बनाया स्त्रीलिंग, तो क्या बन गया बच्चों, डॉटर इन लॉ। क्लियर। ब्रदर इन लॉ, साला, ब्रदर इन लॉ साला, सिस्टर इन लॉ साली, गाली नहीं है ना अब ये, साला साली वो वाला नहीं है ये अपने जो वो होते हैं ना, कौन होता है साला, जो आपकी वाइफ की बहन होती है उसको अपन साली बोलते हैं, और जो वाइफ का भाई होता है वो कौन होता है, साला होता है। तो ये वो वाला साला साली है। देखो बुल काफ मतलब बछड़ा, काव काफ मतलब बछिया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि और किस तरीके से अपन मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते हैं। आया कि नहीं आया, चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या चीजें देख ली, अपन ने देखे चारों जेंडर और किस तरीके से अपन मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदल सकते हैं। कुछ तो नाम बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, कुछ में अपन ई डबल एस लगा देते हैं तो बन जाते हैं, और कुछ में क्या किया अपन ने सिर्फ स्टार्टिंग का जो वर्ड था वो चेंज कर दिया और बाकी ऐसे ही रहा। जैसे फादर इन लॉ का अपन ने फादर हटा दिया और मदर लगा दिया तो वो स्त्रीलिंग में बदल गया ना। तो इस तरीके से अपन ने किया। अब देखो इनके होते हैं 3 केसेस, 3 केस होते हैं इसमें। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। मतलब नॉमिनेटिव केस में नाउन, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन और पोजेसिव केस में नाउन। कर्ता में, कर्म में और संबंध में। अब आपको पता है कि एक वाक्य क्या होता है, मेरे को बताओ। सेंटेंस जो है वो क्या होता है, सेंटेंस में अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, प्लस वर्ब लिखते हैं मतलब क्रिया लिखते हैं, प्लस अपन ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना। ये इससे एक सेंटेंस बना लिया अपन ने। ठीक है, ये सेंटेंस बना लिया। अब मान लो मैं ले लेती हूं एक सेंटेंस, जैसे कि मैं मेरा ही नाम लिख देती हूं, भूमिका इज टीचिंग, या फिर मैं लिखती हूं यहां पे प्लॉइंग इन फील्ड्स। ठीक है, तो देखो भूमिका क्या हो गई, यहां पे काम कौन कर रहा है, ये जो वर्ब है, ये अपन ने जो वर्ब ली, प्लोइंग मतलब खेती कर रही है ना। मतलब मैं मान लो खेती कर रही हूं, तो खेती करना क्या है, क्रिया है। खेती करना क्या है, क्रिया है।
और ये है सब्जेक्ट, जो इंसान काम कर रहा है, जो भी नाम दिया हुआ है या जो काम कर रहा है वो क्या होता है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, मतलब कर्ता होता है। इसमें कर्ता कौन है, भूमिका इज प्लोइंग फील्ड, तो कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, इसमें मैं कर रही हूं, भूमिका कर रही है, तो मैं क्या हो गई बच्चों, वाक्य का सब्जेक्ट हो गई, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गई, राइट। तो भूमिका हो गई सब्जेक्ट। अब ये हो गई वर्ब, और उसके बाद हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, मतलब मैं जो काम कर रही हूं, तो जिस चीज पर काम कर रही हूं वो चीज होती है ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे काम करने की वजह से, अगर मेरे काम करने की वजह से उस चीज पर कोई भी इफेक्ट होता है, कोई भी परिवर्तन आता है, कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो वो चीज क्या होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट। क्या होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म कारक की, उस चीज पर कर्म किया जा रहा है, उस चीज पर कर्म किया जा रहा है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और एक चीज नॉमिनेटिव केस समझ में आ गया, कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब जो काम कर रहा है, सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो होगा नॉमिनेटिव केस। अब मैं हूं, मैं क्या हूं, भूमिका यहां पे क्या है, नाउन है ना, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन भूमिका जो है वो इस केस में नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि मैं करता हूं, मैं काम कर रही हूं, इसीलिए मैं किस में आ गई, नॉमिनेटिव केस में आ गई, ठीक है। तो मैं एक नाउन हूं जो इस वाक्य के अंदर नॉमिनेटिव केस में हूं, कर्ता कारक के रूप में हूं। और जो फील्ड नाउन है, जो कॉमन नाउन फील्ड है, वो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, मतलब कर्म है, मतलब मैं खेती कर रही हूं और उस मैदान में या उस फील्ड में, उस खेत में खेती कर रही हूं, तो वो जो खेत है उसके ऊपर काम हो रहा है, इसीलिए वो क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है, वो नाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, मतलब कर्म कारक की तरह इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आया? अगर ये बात समझ में आई तो जल्दी बताओ, तभी मैं अगली स्लाइड पे आऊंगी, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी, कि अगर ये जो चीज है ये समझ में आई, फटाफट मुझे बताओ कि ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझ में आया। एक बार वापस बताऊं मैं आप लोगों को। देखो, मैंने बोला भूमिका इज प्लोइंग इन फील्ड, मतलब मैं जो है खेत में खेती कर रही हूं, ठीक है। तो मैं काम कर रही हूं, मैं कौन हूं, करता हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर मैं करता हूं, और मैं एक नाउन भी हूं, मैं एक संज्ञा भी हूं, मेरा नाम है भूमिका, मैं एक लड़की हूं, राइट। तो भूमिका जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो मैं इस वाक्य के अंदर नॉमिनेटिव केस में हूं। कौन से केस में हूं, कर्ता कारक के रूप में हूं। और जो फील्ड है, मतलब जो खेत है, वो उसके ऊपर काम हो रहा है, और वो भी एक संज्ञा है, तो वो, लेकिन उसके ऊपर काम हो रहा है, वो खुद काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर काम हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो वो वाक्य में कर्म कारक के रूप में हुआ। कैसे हुआ, कर्म कारक के रूप में हुआ। समझ में आ गया? मैम नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव ही है ना? हाँ बेटा, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव ही है, मतलब कि आप इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हो, कर्ता कारक वाला बोलते हो, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होता है ना, जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो नॉमिनेटिव केस है। समझ में आ गई? आगे चले। फील्ड ऑब्जेक्ट है, हाँ बिल्कुल फील्ड ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक संज्ञा है और इसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हो रही है, मतलब कर्म कारक की तरह यूज हो रही है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको तीसरा वाला। अगर मैं बोलूं पोजेसिव केस, यह गाड़ी मेरी है। क्या बोला मैंने? कि यह गाड़ी मेरी है। तो यहां पे मैंने क्या बोला? मेरी। मैंने बताया पोजेशन किसका? गाड़ी का। गाड़ी क्या है यहां पर? नाउन है। गाड़ी यहां पर संज्ञा है ना? गाड़ी क्या है यहां पर? संज्ञा है। तो मेरा मतलब इस गाड़ी का संबंध किससे है? मेरे से है। गाड़ी का संबंध किससे है? मेरे से है।
तो यहां पर मैं जो है वो किस केस में यूज हुआ, सॉरी गाड़ी जो है वो किस केस में यूज हुई, संबंध कारक में। किस केस में यूज हुई, संबंध कारक के रूप में। समझ में आ गया। पहला था कर्ता कारक जो काम कर रहा है वाक्य के अंदर, कर्म कारक जिसके ऊपर काम हो रहा है, और संबंध कारक जिस चीज से भी उसका संबंध दिखाया जा रहा है। तो वो संज्ञा जो है वो ऐसे 3 तरीके से यूज होती है, 3 केस में यूज होती है। ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से बताओ कि समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, मजे आ गए आज तो, है ना। समझ में आ गया ना बच्चों को। अब देखो, पहले मैंने बता दिया, अब ये पढ़ोगे ना सारा समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, जब कोई नाउन या प्रोनाउन मतलब संज्ञा या फिर सर्वनाम, सर्वनाम पता है ना आपको क्या होता है, प्रोनाउन वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम कुछ नहीं होते, ही शी इट। लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, ठीक है। लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। इन्हें अपन सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। पता है ना, संज्ञा के स्थान पर काम आ गए मतलब भूमिका जा रही है। और अगर अपन बोले कि वह जा रही है, तो यहाँ पे अपन ने भूमिका की जगह क्या लगा दिया, वह लगा दिया। संज्ञा के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज किया अपन ने, वह, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, प्रोनाउन हो गया। आ गई बात समझ में। तो नॉमिनेटिव केस में क्या बताया था कि जब नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अब देखो राम इज ईटिंग। अब मुझे आप लोग बताओगे कि राम इज ईटिंग में जो राम है वो कौन से केस में यूज हो रहा है, जल्दी से बताओ। राम कौन से केस में यूज हो रहा है, राम कौन से केस में यूज हो रहा है बच्चों, राम खाना खा, राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, केवल इतना सा है। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। क्योंकि काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कर्ता कौन है अपना, काम करने वाला कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है राम, और राम एक नाउन भी है। राम नाउन है ना, प्रॉपर नाउन में आता है राम। सो राम क्या हुआ बच्चों, राम हुआ प्रॉपर नाउन। और अगर यहाँ पे प्रॉपर नाउन या फिर हमारी जो संज्ञा है वो कर्ता की तरह यूज हो रही है, ठीक है, कर्ता की तरह यूज हो रही है, तो ये कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस। वेरी गुड, आप सबके तो सही जवाब आ रहे हैं, शाबाश। ठीक है, वैसे ही है काउज ईट ग्रास। अब जो काउज है मतलब गायें हैं, वो घास खाती हैं। तो यहाँ पे काउज जो गायें हैं वो बताओ कौन सी हैं, गायें क्या कर रही हैं यहाँ पर, कौन सा केस है, गायें क्या कर रही हैं यहाँ पर, घास खा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने पूछा है, घास के लिए मैंने नहीं पूछा कि घास क्या है, मैंने पूछा है कि गाय क्या है। क्या है गाय यहाँ पर, नॉमिनेटिव केस है, मतलब सब्जेक्ट है, कर्ता है। गाय खा रही है ना चबा चबा के घास, तो गाय क्या हो गई, कर्ता कारक हो गई, मतलब वो काम कर रही है, इसलिए वो सब्जेक्टिव केस हो गया, मतलब वो सब्जेक्ट हो गया और वो फटाफट से उछलकर आ गया नॉमिनेटिव केस में। वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। अब मान लो आपको, देखो एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कि राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, ठीक है। अब मान लो आप भूल भी गए कि भाई कैसे पता लगाना था, क्या बताया था मैडम ने, कर्ता कारक कर्म कारक, याद नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, एक ट्रिक बताते हैं। वर्ब के पहले, वर्ब क्या है यहां पर, जल्दी बताओ पहले मेरे को, वर्ब क्या है यहां पर, ईटिंग वर्ब है ना, खाना, क्रिया क्या है यहाँ पे, क्रिया क्या हो रही है, ईटिंग। तो देखो राम इज ईटिंग, ये हो गई वर्ब। तो अपन वर्ब के पहले क्या लगा दें, अगर आप वर्ब के पहले लगा दें हु, अपन ने लगा दिया हु इज ईटिंग, हु इज ईटिंग, कौन खा रहा है, तो अपने को क्या क्या जवाब मिलेगा इसका,
अगर मैं इस सवाल का उत्तर पूछूं इसके अकॉर्डिंग, तो कौन खा रहा है? हु इज ईटिंग? हु इज ईटिंग? इस सवाल का जवाब दो। ये सवाल है अपना और इसका जवाब है ये। तो हु इज ईटिंग इस सेंटेंस में कौन खा रहा है? राम। राम इज ईटिंग ना, राम खा रहा है ना, बिल्कुल सही। तो राम क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया। पता लगा सकते हो ऐसे किसी भी सेंटेंस का, जैसे है काउज ईट्स ग्रास। क्या है? काउज ईट्स ग्रास। तो अपन ने लिखा हु ईट्स ग्रास, कौन घास खा रहा है। पता लगाने का तरीका है ये एक तरीके से। हु ईट्स ग्रास, कौन घास खा रहा है? गाय खा रही है भाई, हमारी गाय खा रही है ना। इसका जवाब क्या हुआ? काउ। तो काउ क्या है? नॉमिनेटिव केस। तो कोई भी सेंटेंस है बच्चों, अगर उसमें आपको नॉमिनेटिव केस वाले नाउन का पता लगाना है कि इसमें जो नाउन दिया गया है, इसमें जो संज्ञा दी गई है, वो कौन से केस में है, तो आप क्या करोगे? सिंपली क्रिया से पहले, मतलब वर्ब से पहले आप हु या फिर व्हाट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? हु या फिर व्हाट लगा दोगे, मतलब कौन या फिर क्या। इस तरीके से आप सवाल उसमें लिख दोगे, फिर आप देखोगे अच्छा इसमें बताओ, अगर ये वाक्य है, ये वाला वाक्य है, इसमें मैंने देखा कि हु इज ईटिंग ग्रास, मतलब काऊ खा रही है, मतलब अरे करता तो यही है। समझ में आ गया? समझ आ गया मैम? आगे बताइए। चलिए फिर आगे बता देते हैं भाई, बच्चों की बात मान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आया था ना, ऑब्जेक्टिव केस पहली बार में ही समझा दिया था, डेफिनेशन लिख रखी है अब सामने। सब्जेक्टिव वाला समझ में आ गया था कि कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव वाला क्या था? कर्म कारक, मतलब जिस चीज पर काम हो रहा है उसे क्या कहेंगे अपन? कर्म कारक। मतलब उस केस में ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में नाउन जो है वो अपना चल रहा है। जैसे ही ईट्स राइस, ही ईट्स राइस, वह चावल खाता है। ही ईट्स राइस, वह चावल खाता है ना? तुम खाते हो क्या चावल? वह चावल खाता है। तो देखो इसमें राइस का पता लगाना है अपने को। ही तो अपने को पता है। अब अच्छा ठीक है, अब मेरे को इसमें बताओगे आप लोग, ही इसमें है सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब क्या है? ईट्स, और ये है अपना ऑब्जेक्ट। चावलों पे ही काम चल रहा है ना अपना। तो कर्म कारक मतलब वो क्या खा रहा है? क्या खा रहा है वो? राइस खा रहा है। तो अपना सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को खा रहा है, अपना जो करता है वो कर्म को खा रहा है ना। तो यहां पर राइस जो नाउन है, राइस नाउन जो है वो किसमें है बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब कर्म कारक। किस केस में है? कर्म कारक में। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा है, जैसे लिखे अपन, शी लव्स मी, वो मेरे से प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करती है। तो शी जो है वो तो हो गया अपना कर्म। कौन करती है प्यार? वो प्यार करती है। तो वो क्या है? वो कर्म है, वो करता है, क्योंकि वो कर रही है ना, वो प्यार कर रही है तो वो करता है। मी, मुझे, मैं कौन हूं? कर्म हूं, मुझे प्यार कर रही है तो मतलब मेरे ऊपर काम चल रहा है, राइट? मेरे से प्यार कर रही है, मैं रिलेटेड हूं उससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शी लव्स मी, सब्जेक्ट लव्स, और ये ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो मी नाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। अब वही चीज आ गई, जैसे अपन ने पहले वाले का पता क्या करके लगाया था? हु और व्हाट से अपन पता लगा रहे थे कि इस वाक्य में भाई अपने को नॉमिनेटिव केस ढूंढना है कि नाउन कौन से केस में है। तो अपन ने हु और व्हाट लगाया तो अपने को नाउन पता चल गया कि नॉमिनेटिव केस में है। अब अगर सेंटेंस में अपने को देखना है कि अपना नाउन जो है वो कौन से केस में है, या ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन दोनों में से कौन सा है, कर्म कारक दोनों नाउन में से कौन सा है, तो whom और what क्या लगाएंगे इसमें? whom और what लगाकर अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे अपन करेंगे
वॉट ही ईट्स, वह क्या खाता है, वॉट ही ईट्स, अपन ने सवाल बना लिया, तो वह क्या खाता है, चावल खाता है ना, राइस खाता है, तो राइस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, राइस नाउन क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आ गई बात समझ में, समझ आ रही है आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पे या नहीं आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन पोजेसिव नाउन ना, अपन उसकी। तो देखो पोजेसिव केस में जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपन बाद में समझ लेंगे। मैंने बोला था दिस इज माय कार, यह मेरी गाड़ी है, तो इस गाड़ी का संबंध क्या है मुझसे, कि वह मेरी है, मेरा पोजेशन है, मेरा संबंध है उस चीज से। गाड़ी किसकी है, मेरी है, तो मतलब मेरा संबंध है उस चीज से, है कि नहीं है, इसीलिए वहां पर क्या हो गया, पोजेसिव नाउन। जैसे शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, तो माय जो है वो है पोजेसिव केस में, माय क्या है यहां पर, पोजेसिव केस में। दिस इज हिज कैट, यह उसकी बिल्ली है, तो हिज यहां पर क्या है, पोजेसिव केस में, संबंध है। संबंध किससे पता चल रहा है अपने को, हिज से, हिज हुआ, हर हुआ, माय हुआ, ये सब किस में आ गए, इससे अपने को क्या पता चल रहा है, उनका संबंध पता चल रहा है, तो इसीलिए वो किस में आए, पोजेसिव केस में। आ रही है क्या बात समझ में? वेरी गुड। चलो तीनों केस अपन ने देखे। अब जैसे बोले कैट्स टॉय, कैट का खिलौना, कैट का खिलौना, इस बिल्ली का संबंध किससे है, इस खिलौने से है। चार्ल्स कार, चार्ल्स की गाड़ी है मान लो, ये देखो कैसे देख रहे हैं इसमें से, चार्ल्स कार, तो मतलब चार्ल्स का संबंध किससे है, गाड़ी से है, चार्ल्स की गाड़ी है, ठीक है। चिल्ड्रंस क्लोथ्स, बच्चों के कपड़े, तो कपड़े किसके हैं, बच्चों के हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए, बेबी शूज, आउल्स आइज, सिस्टर्स रूम, बहन का कमरा, मम्मी का बैग। तो इनसे अपने को क्या पता चलता है, इससे अपने को क्या पता चलता है कि किस चीज का संबंध किससे है। जब अपने को संबंध पता चल जाए ना कि मेरे से है, उससे है, उससे है, तो वो क्या हो जाता है, अपना पोजेसिव केस हो जाता है बच्चों, ठीक है। को क्या हो जाता है, पोजेसिव केस हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। पोजेसिव केस में my, our, your, his, her, its, their, mine, ours, yours, his, hers, theirs। और ऑब्जेक्टिव केस में me, us, you, him, her, it, them, ये यूज होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में मैं, हम, वह, तुम, यह, वे लोग क्या हो गए, नॉमिनेटिव केस में हो गए, कर्ता, कर्ता हो गए ना। पोजेसिव केस में मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका, उन लोगों का। पोजेसिव केस संबंध बताते हैं ना, यह उसका है, यह मेरा है, यह तेरा है, ये इसका है, ये उसका है, पोजेसिव केस में यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मी, मैं, अस, हम, यू, तुम, हिम, वह, हर, वह, इट और देम, ठीक है। ये टेबल समझ में आ गई। ये इन्होंने बताया है केवल कि भाई नॉमिनेटिव केस में तो कर्ता होता है, तो कर्ता इन फॉर्म में होता है, कर्म इस फॉर्म में होता है जिस चीज के ऊपर अपन बोलेंगे, और संबंध जो है वो इससे बताते हैं, जैसे माय, ये दिस इज माय कार, दिस इज आवर हाउस, दिस इज देयर क्लासरूम, कुछ भी, तो वो अपन पोजेसिव केस जो है वो इस तरीके से बताते हैं ना। ये एक्स बेटा यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं होता है, दिस इज नथिंग, इट्स का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, प्रोनाउन। चलो अब ना सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर से एक वचन से अपन नाउन को बहुवचन में बना देते हैं। तो अगर अपन एक वचन नाउन को बहुवचन नाउन में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहला रूल देखते हैं अपन।
सबसे पहले अपन यूजुअली क्या करते हैं, मान लो मेरे को बॉय है, बॉय मेरे को बनाना है प्लूरल में, बॉय यहाँ पे क्या है, सिंगुलर में है, बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉय का प्लूरल हो जाएगा, अपन सिंपली ऐड कर देंगे बॉयज। तो ये किस में हो गए, प्लूरल में हो गए या नहीं हुए, प्लूरल में हो गए ना, सिंगुलर से ये किस में हो गए, प्लूरल में हो गए। कैसे बदले अपन ने सिंगुलर से प्लूरल, केवल एक एस ऐड कर दिया और वो प्लूरल में बदल गए ना। तो एस या ईएस अगर अपन ऐड कर देते हैं किसी भी नाउन के या फिर नाउन के एंड में, गर्ल का बना लो आप, कार का बना लो आप, एंड में क्या ऐड करना पड़ेगा, एस ऐड करना पड़ेगा, या फिर अपन ईएस ऐड करते हैं तो वो भी होते हैं, जैसे कि कप, कप से बनाया अपन ने कप्स, प्लेट एस ऐड किया, प्लेट्स प्लूरल में बदल गया, फ्लावर एस ऐड किया, फ्लावर्स में बदल गया, ट्रे एस ऐड किया, ट्रेज में बदल गया। तो कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें अगर सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है तो केवल एस या ईएस ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, एस या ईएस ऐड कर दो एंड में। अब दूसरा नाउन देखो, मैं आपको बताती हूं कि अगर आपका नाउन जो है, आपकी जो संज्ञा है, पहले वाले में तो अपन ने क्या देखा कि सिंपली क्या किया, उसके पीछे एस या ईएस लगा दिया। अब अगर आपकी संज्ञा जो है वो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड, ये सारी जो स्लाइड्स है ना यहाँ पे, ये आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इन्हें लिखने की ट्राई मत करना अभी, केवल अभी समझ लो, ठीक है। अगर आपका नाउन इन वर्ड्स से एंड हो रहा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में ईएस लगाएंगे। अभी अपन ने बॉय वाला देखा था, तो बॉय जो है तो नाउन एंड किससे हो रहा है, वाई से, तो वाई इनमें तो कहीं भी नहीं है, तो अपन ने केवल इसके पीछे लगा दिया एस, ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर आपका नाउन ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है एक्स से, जैसे बॉक्स था, बॉक्स है, तो बॉक्स के एंड में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका नाउन के एंड में एक्स आता है तो आप उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, ईएस ऐड करोगे, बॉक्सेस, BOXES, BOXS थोड़ी लिखते हो, BOXS लिखते हो क्या प्लूरल बनाने के लिए, कई सारे डिब्बों की बात करनी है तो नहीं लिखते ना, दिस इज रॉन्ग। तो अगर आपका नाउन एंड हो रहा है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या फिर जेड से, तो उनके पीछे आप क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। समझ में आया। डिश, डिश में एस एच आ रहा है एंड में, तो अपन क्या कर देंगे, ईएस लगा देंगे, DISHES, डिशेस मतलब बर्तन। ब्रश, एस एच आ रहा है एंड में, तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, तो वो हो गया प्लूरल मतलब ब्रशेस। समझ में आई, इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। अब आपको मान लो आप इतने सारे वर्ड्स का याद नहीं कर पा रहे, देखो एक्सेप्शंस तो सब में होते हैं, सबके लिए ये वाले रूल अपनाए नहीं होते, लेकिन मोस्टली के लिए होते हैं। तो अगर आपको किसी का प्लूरल नहीं पता तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। आप देख लो कि भाई एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या फिर जेड में से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, आ रहा है तो ईएस लगा देंगे, नहीं आ रहा तो केवल एस लगा देंगे, ठीक है। लेकिन सब में ये जो चीज है बच्चों वो यूज नहीं होती, एक्सेप्शन है, जैसे क्विज, QUIZ, क्विज। अब मैंने बोला था एंड में अगर जेड आए तो आप क्या करो, ईएस लगा दो, लेकिन भाई यहां पर तो ZES लग गया, पर मैडम ने तो बताया था ईएस लगा दो। तो एक्सेप्शन तो होते ही हैं, सब पे अप्लाई थोड़ी होते हैं ये वाले रूल, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऑक्स, तो ऑक्स को अगर अपने को प्लूरल में बोलना है तो अपन ऑक्सन यूज करते हैं, ठीक है। रेडियो, अब एंड में ओ आ रहा है और मैंने यहां पे बताया था अगर एंड में ओ आए तो आप क्या करो, ईएस लगा दो, लेकिन यहां पर तो एस लग रहा है केवल,
फोटोज, राइट। इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, सब में जो है हम वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ में अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस कैसे होगी, ये आपको प्रैक्टिस कैसे होगी, जितने ज्यादा वर्ड्स आप डेली देखोगे उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा रूल क्या है। अब कोई जो संज्ञा होती है ना, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो वो सेम ही रहते हैं, कुछ भी हो वो सेम ही रहते हैं। जैसे पैंट्स, तो वो प्लूरल में भी पैंट्स ही रहेंगी। सिजर्स, कभी भी बच्चों सिजर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अपन, पेयर ऑफ सिजर्स। एक कैंची को भी अपन पेयर ऑफ सिजर्स बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें दो वो ऐसे होते हैं ना, इस तरीके से दो होते हैं वो। तो अपन हमेशा चाहे सिंगुलर हो, एक कैंची की बात करो या कई सारी कैंचियों की बात करो, बोलेंगे सिजर्स ही। क्या बोलेंगे, सिजर्स ही बोलेंगे। मैडम टाइम हो गया, टाइम हो गया तो क्या हुआ, कंप्लीट तो करवाऊंगी ना, ये चीज पढ़ना नहीं है क्या पूरा, मजा नहीं आ रहा क्या आप लोगों को। ट्राउजर्स पहनते हो ना आप नीचे, पैंट्स वगैरह जो पहनते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अपन उन्हें ट्राउजर्स ही बोलते हैं। दो टांगे होती है ना उसमें, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चौथा रूल देखो, अगर नाउन जो है वो एफ या एफ ई से एंड हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, एफ या एफ ई हटाकर वी ई एस लगा देंगे। जैसे उसमें अपन क्या कर रहे थे, एस डबल एस, एस एच, सी एच, जेड ओ, इनसे एंड हो रहा था तो अपन उनके आगे ई एस लगा रहे थे। इस वाले रूल में क्या बता रहे हैं कि अगर आपका नाउन एंड हो रहा है एफ या एफ ई से, जैसे नाइफ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, के एन आई एफ ई, का नाइफ नहीं होता, नाइफ होता है, के होता है साइलेंट, ठीक है। तो नाइफ को अगर अपने को एक चाकू, चाकू इसका प्लूरल बनाना है तो अपन क्या करेंगे, एफ ई से एंड हो रहा है, एफ ई अपन हटा देंगे और अपन इसको बनाएंगे के एन आई वी ई एस, नाइव्स, कई सारे चाकू। तो अगर एफ और एफ ई से एंड हो रहा है तो आपको एफ और एफ ई एंड में से हटाने हैं। लेकिन जो पिछला रूल था जिसमें जेड ओ एक्स सी एच एस एच ये वाली चीज थी, उसमें आपको वो हटानी नहीं है, उसके आगे ही ई एस ऐड करना है, ये बात याद रखना। इसमें आप एफ के आगे वी ई एस ऐड नहीं करोगे, आप एफ को हटा दोगे, एफ ई को हटा दोगे। जैसे अपन ने नाइफ में से एफ ई हटा के वी ई एस लगा दिया। जैसे लीव का लीव्स बोल रही हैं, वेरी गुड, मतलब आ रहा है समझ में, शाबाश, ठीक है। लीव का लीव्स, थीव का थीव्स, सबके एंड में क्या है, ई एफ, एफ 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 ई एफ एफ ई। हो गई बात क्लियर, आगे बढ़ें। एक्सेप्शंस हैं अब इसमें भी, जैसे पिछले वाले में भी थे। जैसे ऑक्स को अगर अपने को प्लूरल बोलना था तो अपन ऑक्सिन बोल रहे थे, राइट। अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये रूफ जो है वो एंड हो रहा है एफ से, तो अपन ने केवल एस लगाया और वो इसमें चेंज हो गया। तो सारे रूल्स जो हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग एक्सेप्शन पढ़ते हो, वैसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारे होते हैं। सब पे रूल नहीं लगता, लेकिन एक रूल बनाया है बहुत सारे वर्ड्स पे जो अप्लाई होता है। तो इसका आपको पता कैसे चलेगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितने ज्यादा वर्ड्स रोजाना देखोगे, उससे पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है, अगर नाउन के एंड में EX है, सो EX से अंत होने वाले शब्द के अंत में EX हटाकर अपन IES जोड़ देते हैं। वर्टेक्स, वर्ड क्या, VERTEX। अब एंड में क्या लग रहा है, EX लग रहा है, हटा दो इसको, जरूरत नहीं है हमें EX की। क्या लगाएंगे, IES, वर्टिसेस, यहां पे ICES आएगा बच्चों, ICES, राइट। तो अपन EX हटाकर क्या लगाएंगे, ICES, वर्टिसेस, इंडिसेस,
वर्टेक्स इंडेक्स का प्लूरल बनाने के लिए। समझ में आ गया? चलो, तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा? सिंगुलर प्लूरल देख लिए। अब फटाफट अपन ये थोड़े से और देख लेते हैं। जैसे मैन होता है आदमी, तो कई सारे आदमियों की बात करने होती है तो अपन क्या बोलते हैं? MEN, मेन। वुमेन होता है, कई सारे औरतों की बात करनी है तो अपन विमेन बोलते हैं, मतलब EN लगा देते हैं। चाइल्ड के लिए चिल्ड्रन हो जाता है, फुट के लिए फीट हो जाता है, टूथ के लिए एक दांत मतलब टूथ, कई सारे दांत मतलब टीथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे हमने जो नाउन थे उनके रूल्स देख लिए। किस किस के देखे? कि कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, मतलब मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं, और कैसे अपन सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ये भी देखा। और आज की क्लास में तो अपन ने केसेस भी पढ़ लिए। 3 चीज कवर हो गई आज अपनी। तो ये जो सारी स्लाइड्स है ना, ये आपको मिलेंगी नोट्स में। कहां पर, किस में मिलेंगी? नोट्स में। आपको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगली क्लास में आपको ये पढ़कर आने हैं। तो नाउन जो है वो अपन ने इस क्लास में खत्म कर दिया। अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम, जिसकी क्लास होगी आपकी परसों। तो तब तक के लिए बाय बाय।